भारतीय सेना की रीढ़ बना स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, जानिए कैसे 2 दशकों की मेहनत से भारत ने हासिल की आत्मनिर्भरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में चेतक, चीता या फिर आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर उभरती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत ने अपने पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव को कब बनाया और इसके पीछे कितनी लंबी कहानी छिपी है। दरअसल आज जिस ALH ध्रुव पर भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड भरोसा करते हैं वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। इसके पीछे करीब 2 दशक तक चली रिसर्च, असफल परीक्षण, तकनीकी चुनौतियां और हजारों इंजीनियर्स की मेहनत शामिल रही है। 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना के सामने एक बड़ी समस्या थी। देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पड़ते थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों, रेगिस्तान की गर्म हवाओं और समुद्री इलाकों में एक ही हेलीकॉप्टर भरोसेमंद तरीके से काम नहीं कर पाता था। वहीं दूसरी ओर हर जरूरत के लिए विदेशों से हेलीकॉप्टर खरीदना भी महंगा और रणनीतिक रूप से सही विकल्प नहीं माना जा रहा था। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि भारत अपना हेलीकॉप्टर खुद बनाएगा। साल 1984 में यह जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को सौंपी गई। उस समय भारत के पास हेलीकॉप्टर डिजाइन करने का अनुभव सीमित था, इसलिए शुरुआती दौर में जर्मनी की कंपनी से तकनीकी सहयोग लिया गया। हालांकि असली चुनौती भारतीय इंजीनियर्स के सामने थी। उन्हें ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार करना था जो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से पूरी तरह उपयुक्त हो। करीब 8 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया जिसका लंबे समय से इंतजार था। 20 अगस्त 1992 को बेंगलुरु में पहली बार इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पहली उड़ान कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसने ये भरोसा जगा दिया कि भारत हेलीकॉप्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इसके बाद कई वर्षों तक अलग अलग परिस्थितियों में इसका परीक्षण किया गया। ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, समुद्री तट और बेहद ठंडे इलाके, हर जगह इसकी क्षमता को परखा गया। इन सभी परीक्षणों के बाद साल 2002 में इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। भारत के इस पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव रखने के पीछे भी खास वजह है। दरअसल इसका नाम ध्रुव तारे के ऊपर रखा गया, जो भारतीय संस्कृति में स्थिरता और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। नाम के अनुरूप यह हेलीकॉप्टर भी कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भरोसेमंद साबित हुआ। ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहुउद्देशीय क्षमता है। ये सैनिकों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, घायल जवानों को सुरक्षित निकाल सकता है, राहत और बचाव अभियानों में मदद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर निगरानी मिशन भी पूरा कर सकता है। सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में इसकी सफल तैनाती ने इसकी उपयोगिता को और मजबूत किया। 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरना और उतरना किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए आसान काम नहीं होता, लेकिन ध्रुव ने यह क्षमता साबित की और समय के साथ इसमें कई तकनीकी बदलाव भी किए गए। ध्रुव हेलीकॉप्टर के बाद के संस्करणों में अधिक शक्तिशाली शक्ति इंजन लगाया गया, जिसे HAL ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के सहयोग से विकसित किया। इससे हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन ऊंचाई वाले इलाकों में और बेहतर हो गया। आधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल कॉकपिट और ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी इसमें जोड़ी गईं, जिससे इसे उड़ाना पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और आसान हो गया। ध्रुव केवल परिवहन तक सीमित नहीं रहा। इसी प्लेटफॉर्म को आधार बनाकर भारत ने अपना पहला स्वदेशी हथियारबंद हेलीकॉप्टर HAL रुद्र विकसित किया। इसमें 20 मिमी यानी 20 मिलीमीटर की तोप, रॉकेट पॉड और एंटी टैंक मिसाइलें लगाने की क्षमता दी गई। यही अनुभव आगे चलकर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को विकसित करने में भी काम आया। आज भारतीय सशस्त्र बलों के पास ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का बड़ा बेड़ा मौजूद है। सेना के अलावा वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुव इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य, बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, पहाड़ी इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाना और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसी कई मिशन में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने इस हेलीकॉप्टर का निर्यात भी शुरू कर दिया है। मॉरिशस, नेपाल और मालदीव जैसे देशों को ध्रुव की आपूर्ति की जा चुकी है। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता और निर्यातक भी बन रहा है।
करीब 4 दशक पहले शुरू हुआ यह सफर आज भारत की रक्षा तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। ध्रुव सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसने ये साबित किया कि भारतीय इंजीनियर जटिल सैन्य तकनीक विकसित करने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह है कि आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो ALH ध्रुव का नाम सबसे अहम उपलब्धियों में शामिल किया जाता है।